Bismillahirrahmanirrahim. I am Said Rahman and I teach you math. Today we have a topic on math. आज जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 7th क्लास की मैथ। फर्स्ट लेक्चर हमारे पास जो है वो सेट यानी 7th क्लास का मैथ की जो पहला टॉपिक या चैप्टर जो है वो सेट पर है। अब सबसे पहले जो है सेट के बारे में जानेंगे कि सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट हमारे पास क्या है। सेट के बारे में सबसे पहले जो है पढ़ना जरूरी है। तो सेट हमारे पास सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी एक सेट जो है हमारे पास एक ऐसा मजमू होता है, वैसा आम मजमू नहीं। यानी हमारे पास एक इस तरह मजमू होता है जो वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड इस तरह मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में जो चीजें मौजूद होते हैं वो इस सेट से ताल्लुक भी रखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब इधर हमारे पास जो है एक टी सेट है, टी सेट। अगर मैं इधर लिख लूँ कि केट, अब केट तो टी सेट के साथ ताल्लुक तो नहीं रख सकता है, क्योंकि केट जो है टी सेट में जो चीजें आती है वहाँ पे चम्मच प्लेट बर्तन वगैरह आते हैं, और केट जो है वो जानवरों के सेट में आते हैं। अब ये हमारे पास ये होगा कि सेट में जो है इस तरह भी होना चाहिए कि जो चीज सेट में मौजूद है वो सेट के साथ भी ताल्लुक रखना जरूरी है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इस तरह चीज को कहते हैं जो एक सेट में जो है दो एलिमेंट सेम ना हो। यानी इधर हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4। अब इस तरह हमारे पास सेट होना चाहिए। अगर इस सेट में दो बार दो आए थे या 3 बार जो है 3 आया था या 2 बार जो है 5 आया था, तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होना है या एलिमेंट जो आना चाहिए उसको वो जो है एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, एक दाना होना चाहिए, दो दाने नहीं। तो ये हमारे पास जो है सेट की डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट जो है हम सेट की जो है अकसाम पढ़ेंगे कि सेट किन तरीकों से हम जाहिर कर सकते हैं या कितने तरीके हैं सेट की, कितने फॉर्म्स है। तो अब जो है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स, यानी एक सेट की जो हमारे पास एक्सप्रेशन, यानी एक सेट जो है हम किन तरीकों से जाहिर कर सकते हैं, यानी हमारे पास कितने फॉर्म्स है एक सेट की। पहला नंबर पे हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ रहा है। तीन सारे जो है हमारे पास तीन है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ रहा है, दूसरे नंबर पे ट्यूबुलर फॉर्म, तीसरे नंबर पे बिल्डर फॉर्म। पहले जो है हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग, यानी इस शक्ल में जो है हम किसी सेट को राइटिंग के जरिए बयान करते हैं। यानी इधर हमारे पास एक सेट है, हम इस तरह नहीं कहें कि ये सेट इधर वाजे करूंगा, नहीं। इधर सेट जो है मैं सिर्फ लफ्जों के बारे में, लफ्जों के जरिए जो है मैं आप लोगों को बयान करता हूँ कि ये सेट में ये चीजें मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास इधर एक सेट है यानी टी सेट है, अब मैं ये सेट ला कर इधर आपके सामने रख दूंगा तो ये एक तरह जाहिर होगा। अब दूसरी बार मैं सेट नहीं लाऊंगा, फिर सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि ये सेट जो है हमारे पास बर्तन भी मौजूद है, चम्मच भी मौजूद है, वगैरह सारी चीजें मौजूद है। तो ये मैंने लफ्जों के जरिए बयान कर दिया। वो दूसरा वाला जो मैंने आपको दिखा दिया वो तो लफ्जों के जरिए नहीं था, वो प्रैक्टिकल मैंने दिखा दिया। तो इधर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है हम प्रैक्टिकल किसी सेट को जाहिर नहीं करेंगे, हम जो है राइटिंग के जरिए यानी वहाँ पे किस तरह जुमला इस्तेमाल करते हैं या वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे सेट की जो तमाम एलिमेंट है वो जाहिर हो। समझ आ रहा है। अब इधर देखो ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। अब ये हमारे पास सेट है। अब इस सेट को जो है मैं आप लोगों को लफ्जों में किस तरह बयान करूंगा। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट में जो नंबर है वो कहाँ से शुरू हुए। नंबर जो है 1 से शुरू हुए, जो 1 से शुरू होते हैं वो कौन से नंबर में आते हैं, वो तो हमारे पास नेचुरल नंबर में आते हैं, क्योंकि 0 से जो शुरू होते हैं उसको तो हम होल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब कि होल नंबर कहाँ से शुरू है, होल नंबर तो 1 से ही शुरू हो जाते हैं। कहाँ तक है, 5 तक है। अब इस नंबर को जो है जब मैं लफ्जों के जरिए जाहिर करता हूँ तो वो मैं कहता हूँ कि वो नंबर लेस देन 5, यानी वो नंबर जो है 5 से कम जितनी भी वो नंबर है या 6 से कम जितनी भी वो नंबर है वो हमारे पास सेट है। तो ये हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर दो फॉर्म जो है वो बाकी है कल के लिए। इंशाल्लाह कल फिर बाद में वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।